Yes, welcome back, students. Yes, लेसन 7 सऊदी अरेबिया। ओके, ये अपना चल रहा है, इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। Yes. रिपीट कर रहा हूं मैं। ओके, तो सऊदी अरेबिया है वो कहां पर है? अरेबियन पेनिनसुला में है। ओके, और पेनिनसुला मीन्स आपको पता है कि जो सी से अलग हो जाता है पार्ट, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि सराउंडेड बाय 3 साइड्स जो पार्ट रहता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ओके, ऐसा लैंड का ऐसा पार्ट जो कि 3 साइड से पानी से कवर है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ओके, और इसकी जो कैपिटल है ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ओके, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ओके, और इसकी कैपिटल है रियाद। इसकी कैपिटल कौन सी स्टूडेंट्स? रियाद। ये आपको मैंने बता दिया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इसमें आपको जो मैंने बताया है लैंड। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, हाई रॉकी प्लेट्यूज है। ओके, मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हाई रॉकी प्लेट्यूज कवर्ड बाय वास्ट डेजर्ट। मोस्टली पार्ट पर यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है, और वहां पर काफी हिल्स बनी हुई है, रेत की यानी कि मिट्टी की, सैंड की, यहाँ पर क्या है, हिल्स बनी हुई है। ओके, डेजर्ट है यहाँ पर। कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट। ओके, यानी कि मिट्टी है, हॉट डेजर्ट हो गया। जहां पर आइस रहती है, जैसे अपने यहाँ लद्दाख में है या आर्कटिक में है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो ये हॉट डेजर्ट है, और काफी बहुत सारे इस डेजर्ट के अंदर हिल्स पाई जाती है, सैंड हिल्स। ओके, किसकी बनी हुई है? सैंड की, यानी कि मिट्टी की बनी हुई है। तो इस तरह की जो हिल्स बनी है दैट आर नॉन एज सैंड ड्यून्स। ओके, वह किसके नाम, किससे जानी जाती है? सैंड ड्यून्स के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन भी आता है आपके कि व्हाट डू यू मीन बाय सैंड ड्यून्स? ओके, तो आंसर होगा डेजर्ट इज कवर्ड विद स्मॉल hills of sand are called sand dunes. ओके, अब ये जो सैंड ड्यून्स रहते हैं ये क्या होते हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती है, काफी तेज विंड्स चलती है, तो ये क्या हो जाता है, मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर। यानी कि एक जगह है, आपको दिखाई देगा कि वहां पर हिल्स है। ओके, हिल्स का मतलब है मिट्टी की बनी हुई हो। ओके, उसमें ऐसे कोई पत्थर वगैरह नहीं रहते। वॉइस इज ब्रेकिंग, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है प्रॉब्लम? अनीश, आर्यन, लिपिका, वॉइस क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो मीन्स भव्य आपके वहां कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ओके, वहां पर सैंड ड्यून्स हैं, और ये क्या करते हैं, तेज विंड्स आती है तो वन प्लेस टू अनदर मूव कर जाते हैं। पूरा जो टीला है वो हवा के साथ, जैसे मिट्टी उड़ती है वैसे, जैसे अपने यहाँ लू चलती है गर्मियों के अंदर, तो उसमें काफी मिट्टी वगैरह, धूल, मिट्टी है, धूल वगैरह उड़ती है। उसी तरह डेजर्ट में ये प्रोसेस ज्यादा होता है, फास्ट होता है, तो पूरे हिल्स ही वहां से दूर जाके ट्रांसफर हो जाती है। अब देखिए वहां जो डेजर्ट है वहां पर कुछ प्लेसेस ऐसे रहते हैं
वहां पर डेजर्ट में सम पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या आ जाता है, सरफेस से ऊपर आ जाता है। यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जमीन में से आपने देखा होगा कुछ जगह पाइप वगैरह फूट जाता है तो जमीन में से वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। ओके, उसी तरह वहां पर भी डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट है। ओके, रेनफॉल काफी लो होती है या नहीं के बराबर होती है, लेकिन अंडरग्राउंड क्या है, वाटर है, वो सभी जगह रहता है। तो जहां पर उसको जगह मिलती है तो वहां से वो पानी क्या हो जाता है, जमीन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ओके, तो ऐसा प्लेस जहां से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम अप हो जाता है। ओके, तो वहां की जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाती है। ओके, वहां पर कुछ वेजिटेशन वगैरह ग्रो हो जाती है, लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं बिकॉज वहां पर वाटर अवेलेबल रहता है। तो ऐसा जो प्लेस है जहां से जो सरफेस अंडरग्राउंड वाटर वो सरफेस पर आ जाता है, उस प्लेस को ओएसिस कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, ओएसिस। तो डेजर्ट में कुछ जगह ऐसी है जहां पर अंडरग्राउंड वाटर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, दीज आर नोन एज ओएसिस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके क्लाइमेट। ये मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ पॉइंट शॉर्ट में। अब देखिए वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, सिंपल सी बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से पास होती है, सऊदी अरेबिया में से। ओके, तो वहां का जो क्लाइमेट, और इसके अलावा वहां पर डेजर्ट है, और सैंड है, वहां पर मिट्टी है, सनलाइट ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो डेफिनेट है कि वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट हॉट होगा। ओके, और इसके अलावा रेनफॉल कम होती है तो हॉट एंड ड्राई। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द सऊदी अरेबिया। ओके, तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ जो सऊदी अरेबिया है उसमें से कौन सी लेटिट्यूड पास होती है, तो हम कह देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और वहां का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्लियर है। तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके सेंटर में से पास होती है। वहां सनशाइन है, काफी ब्राइटली जो है होता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर ही वहां पर टेम्परेचर हाई रहता है। ओके, अब देखिए नाइट्स आर कूल, कि जो सैंड है वो जल्दी से ही गर्म होती है और ठंडी भी होती है, तो इसलिए वहां जो है डे तो काफी ज्यादा हॉट रहता है, काफी गर्म रहता है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। बट जैसे ही शाम होने लगती है तो वहां की मिट्टी क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। ओके, और रात तक तो वो काफी कोल्ड हो जाती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और जो रात है वो वहां पर ठंडी होती है। ओके, क्विकली एट नाइट ड्यूरिंग द विंटर द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। ओके, आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, रेनफॉल काफी कम होती है, डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, वहां पर सैंड ज्यादा है। तो मीन्स वहां की जो वेजिटेबल्स हैं वो किस तरह से होगी, डेफिनेटली कि वो कैक्टस टाइप होगी। ओके, जो जहां पर बुशेज वगैरह ज्यादा रहती है, कैक्टस ज्यादा रहते हैं वहां पर। ओके, तो इस तरह के वहां पर वेजिटेशन रहती है, क्योंकि वहां पर वाटर की कमी है, पानी बहुत कम है, तो नॉर्मल तो वहां पर ट्रीज वगैरह नहीं हो सकते, तो वहां मोस्टली कैक्टस पाए जाते हैं या कुछ बुशेस वहां डेजर्ट में पाई जाती है। ग्रोविंग इन द डेजर्ट रीजन ऑफ सऊदी अरब, तो कैक्टस एंड जो बुशेज है वो ही वहां अधिकतर ग्रो हो पाती है। अब देखिए, लेकिन वहां को मैंने बताया जो ओएसिस है, ओएसिस में जहां पर सरफेस वाटर पाया जाता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर वो सरफेस पर आ जाता है तो उसे हम ओएसिस कहते हैं। बट वहां पर पानी है, वाटर अवेलेबल है, तो वहां पर कुछ फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज भी होती है, वहां पर कुछ फसल वगैरह भी उगा दी जाती है। वहां का जो मेन जो ग्रेन्स है या फूड है वो कौन कौन से हैं, जैसे डेट पाम्स है, ओके, व्हीट है, बार्ले है, ये वहां पर ग्रो किए जाता है। डेट पाम मीन्स होता है खजूर।
वहां पर खजूर उगाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा व्हीट है, बार्ले यानी कि जो, तो ये वहां पर ग्रो होते हैं, यानी कि इनकी वहां पर मोस्टली जो है व्हीट एंड बार्ले की वहां पर फार्मिंग होती है। कौन सी पार्ट में? ओएसिस पार्ट में। यहां तक क्लियर है आपको? प्रियांशी, प्रखर, लिपिका, कुशाल, उमेश। ओके, नेक्स्ट पीपल, अब आप बताइए वहां के जो मेन होते हैं उनकी जो ड्रेस रहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? विच इज द ट्रेडिशन ऑफ मैन इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट टॉपिक में से पूछ रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के जो मेन हैं उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे किस नाम से जाना जाता है? थॉप। ओके, एंड जो वुमेन है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस को क्या कहा जाता है? ओके, अब आया। ओके, अब जैसे अपने यहाँ पर भी जो मुस्लिम लेडीज है उनको देखा होगा, वो बुरखा सा पहने रहती है, ब्लैक सी ड्रेस, ओके, पूरा कवर कर रहती है, वही चीज है, उसे अबाया कहा जाता है। और जो मैन है वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, पूरा कवर रखते हैं, उनके जो हेड है वो भी कवर रहता है एक रिंग से। ओके, केवल जो आईज वगैरह है, ओके, फेस के आसपास का एरिया ही दिखता है, होता है वहां। अब आया। ओके, अब थोक। अब देखिए वहां ये ड्रेस क्यों पहनी जाती है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिशनल या जैसा भी हो सकता है, लेकिन उसका एक रीजन यह भी है कि वहां पर क्या है, सैंड ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा उड़ती है, डस्ट ज्यादा रहती है, तो अपने आप को बचाने के लिए, जिससे कि उनकी जो बॉडी है उन पर ज्यादा मिट्टी नहीं लगे, इसलिए वो अपने आप को पूरा कवर रखते हैं। इसके अलावा उनका जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है वहां का, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो ड्रेस है, वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है। अब देखिए जो पीपल है वहां के वो काफी रिच है। ओके, इतना डेजर्ट है वहां पर, कैक्टस है, वेजिटेशन नहीं है, वाटर भी वहां पर बहुत कम है। ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, फिर भी वहां के लोग क्या है, काफी रिच है, बहुत ही अमीर है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वहां पर जो पेट्रोलियम रिसोर्स है वो काफी ज्यादा है। वर्ल्ड से सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिसोर्स उस साइड में ही पाए जाते हैं, इसलिए वहां के लोग क्या है, काफी रिच है। बिकॉज वहां से जो पेट्रोल है पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है, अदर कंट्रीज उनको पेट्रोल को परचेज करती है, तो इसलिए वहां जो है जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी डेवलप हो गई है, काफी वो इम्प्रूव है। ओके, सऊदी अरेबिया इज वेरी रिच कंट्री, दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री। वहां पर तेल के कुएं हैं। ओके, तो वहां से तेल निकाला जाता है, प्यूरिफाई वगैरह किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोल का। ओके, सबसे बड़ा नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पर है रशिया। ओके, फर्स्ट पर क्या है? रशिया। लेकिन बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, यहां से एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है। इसकी कैपिटल क्या है? अब देखिए, द मनी अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज हैज बीन यूज्ड टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज। रियाद है, जेद्दा है, तो रियाद वहां की कैपिटल भी है, तो ये मॉडर्न सिटी है, काफी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, काफी मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ के शहरों में पाई जाती है, लोग इनको यूज करते हैं। ओके, बहुत सारे इंडियंस भी वहां पर जाते हैं वर्क करने। तो द सिटीज आर मॉडर्न, द सोसाइटी सऊदी अरेबिया इज वेरी ट्रेडिशनल। अब देखिए वहां पर मॉडर्न फैसिलिटी तो है, बट फिर भी वहां के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से ही रहते हैं, यानी कि उनका जो कल्चर है उन्होंने उस कल्चर को नहीं छोड़ा। बस जो फैसिलिटीज है जैसे बिल्डिंग्स है, ओके, या व्हीकल्स है, या और भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं, बट फिर भी उनका जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको वो अभी भी अपना कर रखते हैं।
जो वुमेन है वो उनकी जो ब्लैक ड्रेस रहती है पूरा कवर करके रखती है, उसे अबाया कहा जाता है, और जो मेन है वो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं जिसे थॉप कहा जाता है। अब देखिए वहां पर ये मैंने बता दिया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेनी पीपल फॉलो लाइफ स्टाइल, दे आर कॉल्ड बदायूनीज। अब देखिए जो एंशियंट टाइम था, अर्लियर टाइम था, तो उसमें जो ट्रेडिशनल पीपल थे वो क्या थे, वहां पर नोमैड्स थे अधिकतर, क्या थे वहां पर, मोस्टली नोमैड्स थे। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर, जैसे उनकी जरूरतें होती हैं। एक स्थायी रूप से नहीं रहते, परमानेंट उनके हाउसेज नहीं रहते, वो टेम्परेरी हाउसेज टेंट वगैरह लगाते हैं, कुछ टाइम वहां पर रहते हैं, कुछ मंथ्स भी रह सकते हैं, या 1 ईयर 2 ईयर तक वो रह सकते हैं, ओके, या कुछ वीक्स भी रह सकते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है नोमैड्स। तो अभी तो प्रेजेंट में तो काफी लोग वहां पर सेटल हो गए, परमानेंट उनके हाउसेज हो गए, बट फिर भी बहुत सारे लोग वहां पर क्या है, नोमैडिक लाइफ ही एक्सपेंड करते हैं, तो उनको वहां पर बदायूनीज कहा जाता है। तो ये वहां की एक नोमैडिक ट्राइब है, बदायूनीज, ओके। ये क्या करते हैं, कैटल रियरिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी कि जानवर को पालते हैं, उनको चराते हैं, जैसे कि गोट है, ओके, शिप है, ये कैमिल है, इनको यही उनका मेन वर्क होता है। और जो फॉडर है उसकी तलाश में ये पास्चर्स में जाते हैं, चारागाह में जाते हैं, तो जहाँ इनको लगता है कि यहाँ जो अपने एनिमल्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए खाना मिल सकता है, घास फूस वगैरह मिल सकती है, तो कुछ टाइम ये वहां पर रहते हैं और फिर नेक्स्ट प्लेस मूव कर जाते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर्स। पास्चर्स मीन्स होता है चारागाह, जहां पर जानवरों के लिए चारा उगाया जाता है, तो उसको पास्चर्स कहते हैं, ओके, फॉर द फ्लॉक्स ऑफ गॉड्स शीप एंड कैमल्स। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, ओके। अब वहाँ घास फूस भी कम रहती है, बट वो एनिमल स्किन से बने हुए जो टेंट है वो बनाते हैं, कुछ जगह कपड़े से बने हुए भी रहते हैं। तो मार्केट के अंदर ये अपने जो एनिमल्स है, एनिमल प्रोडक्ट है, उनको सेल आउट करते हैं और वहां से ग्रेन्स वगैरह परचेज कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ द बदामीज इज आल्सो चेंजिंग नाउ, बट प्रेजेंट में इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होती जा रही है। मोर एंड मोर ऑफ देम आर बिगिनिंग टू सेटल डाउन। अधिकतर उनमें से क्या हो गए, सेटल हो गए हैं, परमानेंट हाउसेज में वो रहने लग गए हैं, और जीप है, कार है, ओके, और इस तरह की चीजें भी अब वो यूज करने लग गए हैं। अब देखिए इसमें मोस्ट पार्ट है इंडस्ट्रीज। सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन सऊदी अरेबिया। वहां पर बहुत सारी क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है, यानी बहुत सारी वहां फैक्ट्रीज स्थापित हो गई है। यूजिंग द मनी अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम है तो उसको सेल आउट करते हैं, उससे उनको काफी मनी मिल रही है, काफी पैसे उनको मिल रहे हैं, अर्निंग हो रही है, इसलिए उन्होंने वहां पर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज कर ली है। सम ऑफ दीज आर पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मतलब है कि जो क्रूड ऑयल रहता है, कि जो अर्थ है उसमें से जो तेल निकाला जाता है वो काफी, उसमें अदर सब्सटेंस भी क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं, ओके, बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं रहता वो पेट्रोल, जैसे प्रेजेंट में अपनों को मिलता है, वो मिक्स रहता है, कीचड़ टाइप में रहता है वो, ओके। तो उनको जहां पर प्यूरिफाई किया जाता है, ओके, उनको जैसे कि उसमें पेट्रोल अलग निकाल लिया, केरोसिन अलग निकाल लिया, डीजल, ओके, इस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती है। तो उस तरह की जो इंडस्ट्रीज रहती है उनको कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ओके। इसके अलावा आयरन है, स्टील है, ओके, सीमेंट और फर्टिलाइजर से इनकी काफी वहां पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज हो गई है। दिस हैज फर्दर इंक्रीज्ड द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। तो इससे वहां की जो प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि सुख समृद्धि है, ओके, और वेल्थ है, ये काफी डेवलप हुई है। नेक्स्ट अपना रिलीजियस इंपॉर्टेंस। यहां तक क्लियर है आपको, इंडस्ट्री तक बिल्कुल सिंपल सी है इसमें चीजें, कुछ पूछना है पूछिए पहले। ओके। अब देखिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस
ये तो पता होगा कि वहां पर जो मेन जो वहां का जो रिलीजन वो कौन सा है? मुस्लिम है। ओके, ये एक मुस्लिम कंट्री है, मोस्टली वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। द रिलीजन इस्लाम वाज इन सऊदी अरेबिया बाय प्रॉफेट मोहम्मद। अब देखिए प्रॉफेट मोहम्मद तो क्या है, इनके फाउंडर है मुस्लिम धर्म के। ओके, और वहां पर वहीं से ये बिलोंग करते हैं, तो इस्लाम वहां का मेन जो है वो रिलीजियन है। ओके, नेशनल रिलीजियन भी अपन बोल सकते हैं। तो वहां का जो इस रिलीजियन है वो कौन सा है? मुस्लिम है। ओके, और मुस्लिम धर्म को स्थापित करने वाले या उसके जो फाउंडर है वो प्रॉफेट मोहम्मद है। और वहीं से फिर ये वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में पहुंचा है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू मक्का। अब देखिए वहां पर एक रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है मक्का। ओके, प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड है वो, उनका उससे संबंध है। तो पूरे वर्ल्ड से मिलियंस मुस्लिम्स है वहां पर मक्का में आते हैं। ओके, बिकॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ द मुस्लिम, ये वहां का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मुस्लिम इंपोर्टेंट पिलग्रिम है, यानी कि धार्मिक स्थल है। तो पूरे वर्ल्ड से काफी मिलियंस लोग वहां पर जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं। अपन कहते हैं ना हज के लिए जा रहे हैं मुस्लिम लोग, किसके लिए जा रहे हैं? हज की यात्रा पे जा रहे हैं, हज के लिए। तो हज यही है मक्का मदीना। ओके, मदीना इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। इसके अलावा जो मक्का है, मक्का के अलावा मदीना भी वहां का एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। तो ये टू वहां के मेन क्या है, रिलीजियस सेंटर है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट एनी टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ द मुस्लिम्स इन सऊदी अरेबिया। तो आंसर क्या होगा? मक्का एंड मदीना। मक्का पहले लिखना, मदीना बाद में, क्योंकि ज्यादा मोस्ट मक्का है, सेकंड नंबर पे मदीना। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हॉट एंड बैरन डेजर्ट। अब देखिए वहां पर हॉट एंड बैरन डेजर्ट है। बैरन का मतलब क्या होता है? BARREN। तो इसका अंडरलाइन करके लिखना है ना, बंजर। ओके, यानी कि जहां पर जो प्लांट्स वगैरह है, वेजिटेशन है, वो ग्रो नहीं हो पाती एक्सट्रीम हॉट की वजह से या कोल्ड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बैरन, यानी कि बंजर, कि वहां पर प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं हो पाते। बीइंग चेंज्ड इनटू अ रिच एंड प्रॉस्पिरियस। ओके, लेकिन फिर भी ये क्या है, काफी रिच है, प्रॉस्पिरियस है। The government of Saudi Arabia has used the natural resources found in the country very intelligently to benefit the people. अब देखिए वहां पर डेजर्ट है। ओके, सनराइज काफी ज्यादा होती है, पेड़ पौधे नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां की जो गवर्नमेंट है, तो उसने क्या किया, वहां पर जो भी रिसोर्सेज है, और उनमें मेन क्या है, पेट्रोलियम है। ओके, तो इसका काफी इंटेलिजेंटली उन्होंने यूज किया है। ओके, और उससे उनको काफी अर्निंग हुई है, बिकॉज उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। और इसी वजह से वहाँ जो है लोग काफी रिच हो गए हैं, पूरी कंट्री वहाँ की काफी डेवलप हो गई है। ओके, और इससे वहाँ के लोगों को भी काफी फायदा मिला है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ये अपना चैप्टर आज फिनिश हो गया। कुछ पूछना है अभी पूछिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर? जो भी आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक बताइए, कौन सा नहीं आया। क्लियर है? तो ये क्या है, सऊदी अरबिया की इस्लामिक स्टेट है, वहाँ का जो नेशनल ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि इंडिया में तो हिंदू है, हिंदू धर्म है राष्ट्रीय धर्म, ऐसा नहीं है। ओके, इंडिया तो एक सेक्युलर स्टेट है। ओके, यहाँ कंट्री के लिए स्टेट यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई अपने इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा कि सऊदी अरेबिया में है, पाकिस्तान में। उस तरह से अपने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है यहाँ पर, और सभी लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट करने का, इनका चूज करने का राइट है।
ओके, तो दोनों देशों में क्या अंतर हो गया कि जो सऊदी अरेबिया है वो एक इस्लामिक स्टेट है, ओके, ऑफिशियल वहां का एक रिलीजन है मुस्लिम रिलीजन, जबकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। देखते हैं एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। Saudi Arabia has a temperate climate. As most of it lies in the temperate zone, बिल्कुल रॉन्ग है, टेम्परेट तो है ही नहीं वहां पे, ओके। तो मीन्स ये सेंटेंस क्या हुआ, फॉल्स। First false. Second, most people in Saudi Arabia are nomads. अधिकतर वहां की क्या है, नोमैड्स है, बिल्कुल राइट है ये, ओके। मोस्टली पीपल क्या है, नोमैड्स है, बट वो कुछ उनमें से सेटल लाइफ स्पेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट है सब नोमैड्स। Third, नाइट्स इन सऊदी अरेबिया आर हॉट, रॉन्ग है, हॉट नहीं है, कोल्ड होती है। वेरी गुड। फोर्थ, सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड, ठीक है, रिमेन फिक्स्ड इन देयर प्लेस। अब ये देखिए, हाफ सेंटेंस तो राइट है कि सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड, यहाँ तक तो राइट है, बट उसके बाद का रॉन्ग हो गया, द रिमेन फिक्स्ड इन द प्लेस। तो ये अपनी जगह फिक्स होते हैं, नो, ओके, ये फिक्स नहीं होते, मीन्स ये क्या हो गया। तो जो भी क्वेश्चन आप उसको पूरा पढ़ा करो, ओके। अगर आप इसको हाफ पढ़ कर ही सोच लोगे तो राइट ही होगा, सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड सोचोगे ये तो राइट है, राइट कर दोगे, ट्रू कर दोगे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद में उसने क्या कहा है, रिमेन फिक्स्ड इन द प्लेस। तो आप पूरा पढ़ोगे तभी उसका मीनिंग समझ में आएगा कि वो सेंटेंस पूरा राइट है या रॉन्ग। तो मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। इन एन ओएसिस अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू द सरफेस, ओएसिस में कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, बिल्कुल राइट। मेन इनकम ऑफ सऊदी अरेबिया कम फ्रॉम पेट्रोलियम, मेन जो इनकम है वो पेट्रोलियम से उनको मिलती है, ट्रू है। सऊदी अरेबिया हैज ए वेरी मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी मॉडर्न है क्या, नहीं, फैसिलिटीज तो है वहाँ पर, ओके, बट उनकी जो सोसाइटी है वो इतनी मॉडर्न नहीं है, वो अभी भी ट्रेडिशनल जो मैं उनका कल्चर है उसी हिसाब से रहती है। वहाँ पर क्या है, जो वहाँ की सिटी है, सिटीज जो है मॉडर्न है, तो इसमें फॉल्स। अगर मैं सोसाइटी की जगह सिटी लिख दूंगा, सऊदी अरेबिया हैज ए वेरी मॉडर्न सिटी, ओके, सिटी, तो फिर आंसर ट्रू हो जाएगा, बट अभी ये डन। कर लिया बच्चों फिर आपने, नेक्स्ट। द कैपिटल ऑफ सऊदी, वन वर्ड में आंसर देना है। ओके, जो सऊदी अरेबिया है उसकी कैपिटल क्या है, रियाद, ओके।
हिल्स ऑफ सैंड दैट कीप्स शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, ऐसे हिल्स ऑफ सैंड जो कि शिफ्ट हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर, किससे? स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून। नोमैड्स ऑफ सऊदी अरेबिया। तो नोमैड्स से सऊदी अरेबिया के, उनको हम किस नाम से जानते हैं? बदायूनीज। ओके। DEDOUIN, स्पेलिंग का ध्यान रखना। फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ द मुस्लिम। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, तो मीन्स आपका आंसर मक्का ही होगा। ओके, क्योंकि ये ज्यादा मोस्ट है वहां पे। फिफ्थ में आपके क्या है? द मेन नेचुरल रिसोर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। नेचुरल रिसोर्स कौन सा है वहां का? यस, पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोल भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं। ओके, एक ही बात। अब देखिए तो इसमें नेक्स्ट है आपके एमसीक्यूज, पेज नंबर है 50। ओके, टेक आउट पेज नंबर 50। पेज नंबर 50। Saudi Arabia lies partially in the tropical, partially in the temperate zone. Climate can be best be described as, तो क्या होगा कि कुछ तो इसमें क्या है, ट्रॉपिकल जोन में है, कुछ टेम्परेट जोन में है, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है किस तरह से हो सकता है? हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई यानी कि सी। सऊदी अरेबिया इज ए रिच कंट्री बिकॉज, सऊदी अरेबिया एक रिच कंट्री है बिकॉज। अब देखिए ऑप्शन रीड करके बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, ABCD, आप सेल्फ बताइए। ओके, ऑप्शन सी, उसमें लिखा है इट हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम विच आर एक्सपोर्टेड, बिल्कुल राइट है। ओके, पेट्रोलियम है वहां पर, एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड का भी सी। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ सऊदी अरेबिया इज, हिंदुज्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, और
इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये भी नहीं है, यानी कि बी वाला सही है, इस्लाम। वहाँ का ऑफिशियल जो है रिलीजन वो है इस्लाम, यानी कि नेशनल रिलीजन, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर फॉर मुस्लिम? रियाद, मक्का, जेदा, ऑल ऑफ दीज। तो मक्का। बी, सी सी डी बी। ओके स्टूडेंट्स, मैथ में आपको मैंने बता रखा था 10.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है, थर्ड एंड फोर्थ तो बुक में ही फिल कर लीजिए। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसमें इतना क्लियर नहीं बता रखा है, उसमें लाइन ज्यादा है, तो मैथ में आप अपने आप करना। फर्स्ट एंड सेकंड में सेंड कर दूंगा, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ आपको बुक में फिल करना, और एसएसटी में ये फिल कर लेना, एसडब्ल्यू में सेंड कर दूंगा। ओके, और कुछ क्वेश्चन है पूछना है इसमें, बताइए, कोई डाउट हो? एनी डाउट?